गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस का 5th चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने के मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन का लास्ट टाइम हमने किया था टॉपिक। और आज मैंने तुम्हें एक्टिविटी 5 दी थी रीड करने को। एक्टिविटी 5 रीड करेंगे। देखो क्या है इसमें। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पोंड और ए रिवर। मडी वाटर को कलेक्ट करेंगे पोंड या फिर रिवर से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन ए ग्लास। अगर तुम्हारे पास ये वाटर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ मिट्टी को पानी के ग्लास में मिक्स कर देंगे। ठीक है। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। इसको कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तुम क्या करोगे, उस मतलब कि उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करोगे। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। क्या तुमने उस पानी में जब मिक्स की थी तुमने मिट्टी, तो उसको कुछ समय के लिए जब तुमने छोड़ा तो तुम देखोगे कुछ उसमें जो मिट्टी है वो वाटर के बॉटम में बैठ जाएगी नीचे। तो ऐसा क्यों होता है, इस प्रोसेस को तुम क्या कहोगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। फिर तुम क्या करोगे, ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे। लेट दी वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। जो उसमें ऊपर का पानी होगा उसको तुम दूसरे ग्लास में निकाल दोगे। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहोगे। इज़ द वाटर इन सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। जो तुमने दूसरे ग्लास में पानी डाला है क्या वो मडी होगा या फिर ब्राउन कलर का तुम्हें दिखाई देगा। नाउ फिल्टर इट। अब उसे फिल्टर करो। डिड दी टी स्टेनर वर्क। क्या इसमें टी स्टेनर वर्क करेगी, मतलब कि जो चाय छानने वाली छलनी होती है, क्या इसमें वो वर्क करेगी। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू द पीस ऑफ क्लॉथ। हम एक कपड़े के टुकड़े से क्या करेंगे, इस वाटर को फिल्टर करेंगे। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन दी वोवन थ्रेड्स। जो कपड़ा होता है, कपड़े में क्या होते हैं, धागे के छोटे छोटे पोर होते हैं। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज एज फिल्टर। इस पोर का यूज़ जो है हम फिल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कपड़े में जो पोर होते हैं तो हम इससे क्या है, फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी। अगर वाटर जो है मडी होगा, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स। अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो क्या होगी, स्मॉलर पोर्स में रह जाएगी। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिल्टर पेपर में भी क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये देखो दिखाया हुआ है, ये फिल्टर पेपर है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है, किस तरीके से इसको फोल्ड करके इसका यूज़ करना है, ये भी दिखाया हुआ है। ठीक है। Figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of cone is fixed onto a funnel. फिल्टर पेपर क्या होता है, हमारे पास गोल होता है, इसको हमने कोन बना के फिर फनल में डालना है। फनल ये वाली है, इसमें डालना है, फनल की शेप में लेके आना है पहले कोन फिल्टर पेपर को। ठीक है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। इसके बाद ही हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर में से मिक्सचर को छान सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें से फिल्टर नहीं होंगे, वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाएंगे। इसके बाद है फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट दी सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, इनको फ्रूट और वेजिटेबल के जूस को भी ड्रिंक करने से पहले क्या किया जाता है, छाना जाता है, ताकि इसमें से क्या हो, इसमें से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर उनके बीज है जो वो बाहर निकल जाएं। ठीक है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स। जो हम घर पे पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल। जब घर में हम पनीर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं मिल्क में। ठीक है। दिस गिव्स मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड। इस मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड पनीर बनता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लोथ्स और ए स्टेनर। पनीर को क्या किया जाता है, छाना जाता है किसी कपड़े से या फिर स्टेनर की सहायता से। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। इसके लिए एक्टिविटी 6 दे रखी है। क्या है, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर है, उसमें कुछ पानी और उसको हीट करते रहेंगे। अलाउ द वाटर टू बॉयल। पानी को बॉयल करेंगे। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। जब आप लोग इसको कंटिन्यू
क्या करोगे, हीट करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर जो होगा इसमें से भाप बन के उड़ जाएगा और सारा पानी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। नाउ एडेड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। फिर तुम दूसरे बीकर में क्या करोगे, साल्ट डाल के उसमें पानी डालोगे और उसको हिलाओगे। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या तुम देखोगे जब तुमने पानी में नमक को मिलाया उसमें कोई चेंज आया उसके कलर में। कैन यू सी एनी साल्ट इन बीकर आफ्टर स्टीरिंग, जब तुम उसको हिलाते रहे तो क्या उसमें कुछ नमक बचा था बीकर में। हीट द बीकर कंटेनिंग दी साल्ट वाटर, जिस पानी में तुमने नमक को डाला है उस बीकर को तुम अब हीट करोगे। ये तुमने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। लेट द वाटर बॉयल अवे, जब तुमने वाटर को बॉयल किया तो उसमें से क्या होगा, वाटर को जब तुमने बॉईल किया तो व्हाट इज लेफ्ट इन बीकर, तो बीकर में क्या बचेगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इस एक्टिविटी हम इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। इस प्रोसेस से क्या होगा, वाटर और साल्ट जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वाटर से जो वेपर्स में चेंज हो रहा है इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। यहाँ से तुम्हारे पास एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज इवेपोरेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर वाटर इज प्रेजेंट, इवेपोरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जहाँ पे क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम, अब तुम सोच रहे होंगे कि ये नमक कहाँ से आएगा, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्स इन इट, जो सी वाटर होता है ना हमारे पास उसमें कई प्रकार का नमक है जो वो मिक्स होता है। वन ऑफ दिस साल्ट इज कॉमन साल्ट, एक नमक इसमें से जो होता है वो होता है कॉमन साल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए शैलो पीरियड्स, जब सी वाटर मतलब जो है खड़ा होता है एक जगह पे, मतलब उसके जो ढेर बना होता है, सी वाटर काफ़ी सारा पानी होता है वहाँ पे, तो वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, जो वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हीट होता है। स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर, धीरे धीरे वो वाटर वेपर में चेंज होता है इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, कुछ दिनों में क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके उड़ जाता है और अपने पीछे वो क्या करता है, सॉलिड साल्ट छोड़ देता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, इस प्रोसेस के द्वारा हमें क्या करता है, कॉमन साल्ट मिल जाता है और फिर हम उसको मिक्सचर को प्यूरिफाई करके कॉमन साल्ट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, अब हमने यहाँ पे एक मेथड से भी कई ज़्यादा सेपरेशन के मेथड पढ़े हैं, ठीक है, कि मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, ठीक है। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द मिक्सचर सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर, अब हमने यहाँ पे कई सारे मेथड पढ़े हैं, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम सेपरेट करते हैं, किसी भी चीज़ में से, मिक्सचर में से कॉन्स्टिट्यूट्स को जब सेपरेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड से हम उसको सेपरेट करें, और एक ही मेथड हर किसी के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड, हमें किसी भी मेथड की किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब हमने पढ़ना है एक्टिविटी 7, ये आप लोग घर से रीड करके रखना, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।